हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। गुरु का रोल इंडियन कल्चर में बेहद इंपॉर्टेंट माना गया है और ऐसा कहा गया है जिसे अपने गुरु का आशीर्वाद मिल गया उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन इस बात में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि उनका काम हमें सही डायरेक्शन में बताने वाला होता है, गुमराह करने वाला नहीं। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कई लोगों की जिंदगी ही नहीं बल्कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक गुरु यानी एक योगी के कहने पर चल रहा था, जिसे अज्ञात योगी बताया जा रहा है। तो आज का वीडियो बेहद दिलचस्प और शॉकिंग होने वाला है, शायद पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाए। कैसे एक अज्ञात योगी इस पूरे स्टॉक मार्केट को चला रहा था, कंट्रोल कर रहा था और यहां पर जुड़े हर एक कंपनी, हर एक इन्वेस्टर की न्यूज को उसके पॉकेट में थी और उसको कैसे मैनिपुलेट करते हुए अभी तक इस घोटाले का फिगर बाहर नहीं हुआ है, क्योंकि ये घोटाला बहुत सोच से बड़ा है। काफी बड़े नाम हैं इसमें, वो नाम आज तक नहीं आ पाए हैं जिनका सनसनीखेज खुलासा आई डोंट नो होगा भी या नहीं होगा, बट ये हजारों करोड़ों से ऊपर का घोटाला होने वाला है। क्योंकि प्रमोटर को घुमाना, स्टॉक को घुमाना, हर एक चीज को घुमाना बिल्कुल आसान था। कैसे? और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जिस बात को योगी बताया जा रहा है, जिस इंसान को योगी बताया जा रहा है, वो योगी अपने ईमेल में कुछ इस तरह की बातें करता है जो कहीं से शो नहीं होता है कि वो योगी है। तो अब वो योगी है या कौन है, इन सारी चीजों को जानते हैं और कैसे आपके पैसे के साथ, कैसे कंपनी के प्रमोटर के पैसे के साथ यहां पर खेल हो रहा था, उन हर एक चीज को जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना हो और आप पैसे कमाते रहें। टेलीग्राम पर नेक्स्ट बुक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आप जाइए वो बुक देखिए और उससे पुरानी बुक्स को भी देखना हो तो चैनल को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको बुक दिखेगी और ऐसे ही लगातार हम एक से एक बेहतर बुक आपके लिए लाते रहेंगे। और ट्विटर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती है। लाखों लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम सब जानते हैं कि एनएससी की शुरुआत हर्षद मेहता के स्कैम के बाद हुई थी, स्टॉक मार्केट को अच्छे तरीके से रेगुलाइज किया जा सके इसके लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि एनएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 59 ईयर पहले हुई थी, जिसमें 49 करोड़ ट्रांजैक्शन रोज होते हैं और उसके साथ ही साथ लगभग 64,000 करोड़ का एक दिन का टर्नओवर है, और उसे एक अज्ञात योगी चला रहा था। जी हां, कुछ दिन पहले एनएससी की एक्स सीईओ चित्रा रामकृष्णन के ठिकानों पर आईटी ने छापामारी की और उसका ऐसा बड़ा कारण था जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए। उन पर एनएससी से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का आरोप था, वो भी एक अज्ञात योगी से। यह इनसाइडर ट्रेडिंग का एक ऐसा आरोप है जो शायद कई स्कैम से बहुत बड़ा है, जिसे एक एक्स सीईओ चित्रा इलीगल तरीके से काफी इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाया है। क्या है पूरा मामला? तो एनएससी जो भारत का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, वो कई सालों तक एक अज्ञात योगी के इशारे पर चल रहा था। ये सब जानकर आप शॉक हो गए होंगे। ये फ्रॉड एक फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। यहाँ 3 कैरेक्टर हैं। पहला एनएससी की एक्स सीईओ चित्रा रामकृष्णन, दूसरा है आनंद सुब्रमण्यम, और जो आनंद सुब्रमण्यम है वो एनएससी के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर है, और तीसरा कैरेक्टर है सबसे शॉकिंग जो इनविजिबल बाबा। यहाँ पर चौथे कैरेक्टर भी आ रहे हैं बट वो सब अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। पीछे कुछ दिनों से पूरे शेयर मार्केट में एक हलचल मचा रखी है। जो योगी हिमालय पे रहता है, चित्रा के हिसाब से वो स्पिरिचुअल इंसान है। चित्रा उनके नजरिए से एनएससी के छोटे मोटे फैसले लेती है। अब छोटे हैं, मोटे हैं, और कितने मोटे हैं ये आप सब बेहतर समझ सकते हैं। वहां पर बात करें चित्रा पे लगे आरोप की, तो 2013 में बनी एनएससी की सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्णन ने आनंद सुब्रमण्यम को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पोस्ट पर हायर किया। और हैरत की बात, एनएससी में पहले ऐसा कोई पोस्ट था ही नहीं। उससे भी हैरानी की बात कि आनंद के
एनएससी में आने से पहले वो सरकारी कंपनी में काम कर रहे थे जहां उनकी सैलरी 15 लाख पर एनम थी, लेकिन एनएससी में आते ही सैलरी 9 गुना हो गई और 1.38 करोड़ पर एनम हो गई। और उसके बाद प्रमोशन मिला, 1.38 करोड़ से बढ़कर 4.30 करोड़ पर एनम हो गई। और ये सब अज्ञात बाबा जी के कहने पर हुआ, जो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए। चित्रा ने आनंद को 5 दिन ऑफिस आने की छूट दे दी। अब आप समझिए, एंजॉय करो, रिलैक्स करो और पैसा भी लो, ये सारे फैसले बाबा जी बता रहे थे और ये ले रही थी। और ऐसी सारी बातों का सिर्फ एक ही रिलेशन था कि आखिर ये रिलेशन है क्या। तो ईमेल के जरिए वो उनसे कनेक्ट करती थी और उसकी कोई भी छवि, कोई भी फोटो सामने नहीं है। अब बात करते कैसे ईमेल के जरिए बात करती थी। तो चित्रा उस अज्ञात योगी से जो बात करती थी, उसके रिसेंट की न्यूज़ के मुताबिक चित्रा ने सेवी को उस अज्ञात योगी के बारे में बताया कि उसका कोई शरीर नहीं है, अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता है, वो एक स्पिरिचुअल पावर है और वो हिमालय में रहता है। चित्रा उनसे रिमोट कंट्रोल के जरिए एक ईमेल से बात करती थी और वो ईमेल थी RIGYAZURSAMA@outlook.com, जिसको इंडिया में कहा जाता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वहां पर ये कैलकुलेशन लगाया जा रहा है कि ये जो ईमेल है वो भी कुछ उसी तरीके से मिलके बनाया गया है कि ये फील आ सके कि ये योगी ही हैं, योगी बाबा। जहां उनका कहना है कि वो एनएसए की सारी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेल पर भेजती थी और फिर जब बाबा जी कहते थे ये कंपनी पे आशीर्वाद दे दो या इस कंपनी का ये घोटाला कर लो, तब ये होता था। ये समझने की बात है, मतलब कुछ कहानी इसी तरीके की है। वरना बाबा जी, मतलब मैं तो खुद सरप्राइज हूं, वहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, डिविडेंड पे आउट रेशियो, बिजनेस प्लान, एनएससी की बोर्ड मीटिंग, एजेंडा, एम्प्लॉय के काम का रिव्यू, सब कुछ इसमें शामिल है। लेकिन दूसरा पहलू और भी हैरान कर देने वाला है। चित्रा ने सिर्फ एनएससी से रिलेटेड बातें जो शेयर के बारे में बताई है, वो आपको स्क्रीन पर वो मेल के थ्रू दिख रही है, लेकिन उसके अलावा भी बाबा जी थोड़े से कुछ योगी कह लीजिए, भोगी कह लीजिए, क्या थे वो बता रहे हैं किसी मेल में कि हम बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर हम घूमने जाएंगे, अगर आप स्विमिंग करती हो तो आप आइए, आपके साथ भी स्विमिंग करेंगे, अपना टाइम फ्री रखिए, आप सुंदर दिख रही हैं, अपने हेयर स्टाइल को चेंज कीजिए, मिड मार्च में समय फ्री रखिए। अब योगी, कोई योगी इस तरह की बातें कर सकता है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर क्यों ये जांच इतनी स्लो है, आखिर क्यों ऐसी क्लियर कट ईमेल के बाद भी डंडा बहुत तेज वाला नहीं चल रहा है। क्योंकि एक बच्चा भी पढ़े तो वो कहे भैया ये योगी जी की कहानी नहीं है। हिमालय पे रहने वाले योगी ऐसे जिनका शरीर ना हो, वो स्विमिंग करने और किसी को साथ स्विमिंग करने बुलाने, हेयर स्टाइल को बताने, मार्च में करने, ये सब कहानी कहीं से बन नहीं सकती। तो ये कई सारी चीजें हैं जो क्लियर कट मेरी नजर से क्लियर कट क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है कि आखिर मामला क्या है। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। और यही वो कहानी है कि एक आनंद जैसा इंसान जो स्टॉक मार्केट से रिलेट नहीं करता था, एक नॉर्मल इंसान था, उसे एक बड़ी पोस्ट मिली, बड़े बड़े फैसले ले रहा था। वहां पर अब जो भी हो रहा है, जितना भी एक्शन हो रहा है, बट मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि इन पर अब पेनाल्टी लगी है। वो भी मुझे हंसी आ रही है कि चित्रा पर 3 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है। जहां पर ये घोटाला हजारों करोड़ के ऊपर का है, वहां पर ये 3 करोड़ की पेनाल्टी क्या मीनिंग आता है। बहुत जगह महकमे में कहा जा रहा है कि ये बड़े बड़े नेता की कहानी है और वो बड़े बड़े दिल्ली में बैठे नेता यहाँ पर बहुत ही प्रेशराइज गेम कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप गौर करो तो ये मामला जितना हाईलाइट होना चाहिए था उतना हाईलाइट आज तक नहीं हो पाया है। और
ऐसी ऐसी बचकानी वाली चीज़ों पर टाइम पास भी भरपूर किया जा रहा है विद एंटरटेनमेंट, जबकि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रिक्ट, क्योंकि चीज़ें कहीं से क्लियर, मतलब आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट हमारी एक लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, क्योंकि हम विदाउट प्रूफ कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ें बहुत क्रिस्प और क्लियर हैं कि ये मामला पूरा का पूरा गड़बड़ है, जहाँ पर